बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्ला। स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक समझना है वो इस चैप्टर 5 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है तो हमें तो इस बात का पता है कि इस बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए कौन सी फोर्स मजबूर कर रही है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी सर्कल में एक दूसरी फोर्स भी होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है और उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, ये जो लफ्ज है ना सेंट्रीफ्यूगल, इसका मतलब क्या है? जिस तरह सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन हो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है सेंटर फ्लीइंग फोर्स, यानी ये वो फोर्स है जो बॉडी को सर्कल से निकलने पर मजबूर करना चाहती है, जिसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? यहाँ पे इसको हमने डिफाइन किया हुआ है, द अपरेंट फोर्स that pushes a body radially outward from the center of rotation is called centrifugal force। एक बात याद रहे कि मैंने यहाँ पे अपरेंट फोर्स को हाईलाइट किया है, इसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। ऐसा क्यों किया, इसे मैं बाद में बात करूंगा आपसे कि हम इसको अपरेंट फोर्स क्यों कहते हैं। अभी इसको हमें समझना है थोड़ा सा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या। यानी वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल से निकलने पर मजबूर करती है। आप देख सकते हैं कि एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो है ना वो सर्कल की सेंटर की तरफ है, जबकि एफ सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन वो सर्कल के सेंटर से अवे है, यानी इस तरफ है। दूसरी बात यह है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, दिस इज सेंटर फ्लीइंग फोर्स, मैंने पहले ही बता दिया। इट इज अ रिएक्शन फोर्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन फोर्स मानेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक रिएक्शन फोर्स माना जाएगा। और यहाँ पे ये दिख भी रहा है कि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी डायरेक्शन ये है इनवर्ड, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन है आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों जो फोर्सेज हैं ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस क्या है? एक दूसरे के उलट है। दोनों फोर्सेस जो है ना ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये लग रही है बॉडी पे, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर मैं आपको मिसाल दूं कि कोई पत्थर है उसको हमने बांधा हुआ है ना रस्सी से, उसको हम घुमा रहे हैं, तो इस वक्त बॉडी पे लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, जबकि हमारे हाथ पे जो फोर्स लगेगी वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे मैं आपको एक आसान सा पॉइंट बताता हूँ, और वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगता है बॉडी पे, जो बॉडी घूम रही है सर्कल में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स के सोर्स पे, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जिस सोर्स से प्रोवाइड हो रहा है उस सोर्स पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको चूंकि बताया कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग बॉडी पे लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग बॉडी पे लग रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स पहले लग रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाद में लग रही है, और दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रही है। तो बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? तो मैं यहाँ पे वो लगा दूंगा -mv² डिवाइड बाय आर। ये वाला माइनस क्या बता रहा है? ये वाला माइनस बता रहा है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला हो जाएगा mv² एंड डिवाइड बाय आर। दिस इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला में माइनस होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूला में माइनस नहीं होता। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखना है
इसका यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो उसके लिए क्या करेंगे, mv² डिवाइड बाय r ये लिख लेंगे और यहाँ पे एक r यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि डायरेक्शन बताएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कि ये है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कोई एग्जांपल है डेली लाइफ में? तो एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप किसी पत्थर को बांधोगे रस्सी के साथ, आप उसको घुमाओगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने इस पत्थर को सर्कल में घुमाने पर मजबूर किया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर निकालना चाहता है। तो अगर आप ये रस्सी काट देंगे ना, तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो पत्थर है ये एक सीधी लाइन में चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी मिसाल ये है कि अगर आप गाड़ी में हैं और आप किसी टर्न में मुड़ रहे हैं, तो टर्न में मुड़ते वक्त आप देखेंगे कि आपका जो बाजू है ना, ये गाड़ी के डोर के साथ लग जाएगा और जब तक आप टर्न में मुड़ते रहेंगे तब तक आप खुद को वापस नहीं ला पाओगे। आप इस वक्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस करोगे अपने ऊपर। स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये एक अपरेंट फोर्स है, एक सूडो फोर्स है, या फिर ये एक फिक्टिशियस फोर्स है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ये कोई रियल फोर्स नहीं है, क्योंकि रियल फोर्स के लिए क्या चाहिए होता है? रियल फोर्स के लिए रियल इंटरेक्शंस चाहिए होते हैं। रियल फोर्स वो होता है जिसपे आप न्यूटन लॉज अप्लाई कर सकते हैं। रियल फोर्स वो होता है जिसका फिजिकल ओरिजिन हमें मालूम होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई फिजिकल ओरिजिन मालूम नहीं होता, इसलिए हम इसको फोर्स नहीं कह सकते हैं। वैसे तो हम इसको फोर्स कहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये फोर्स है ही नहीं। क्योंकि अगर एक टर्न में, ये टर्न है, इस पे कोई कार है वो मूव कर रही है, ठीक है, कोई गाड़ी इसमें मूव कर रही है। हमने देखा कि जब वो गाड़ी यहाँ पे है तो इस वक्त ये इस टर्न से निकलना चाहती है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, मोशन की डायरेक्शन, या हम कह सकते हैं कि इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ है। इस पॉइंट पे इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ये हो गई, फिर इस पॉइंट पे इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ये हो गई। हम देख रहे हैं कि कर्व में पॉइंट टू पॉइंट ये जो बॉडी है ना, ये निकलना चाहती है इस कर्व से। ये जो बॉडी का पॉइंट टू पॉइंट निकलना है, ये असल में इस बॉडी का इनर्शिया है और इसी इनर्शिया को नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इसके बारे में हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना चाहता है, जो बॉडी को सर्कल से निकालना चाहता है। असल में बॉडी को सर्कल से निकालना चाहता है उसकी मोशन का इनर्शिया, और उसी इनर्शिया को हमने नाम दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो फिर तो ये इनर्शिया हुआ ना, फोर्स ना हुआ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। अगर आप किसी टर्न में मूव करते हैं तो उस वक्त आपको एक फोर्स महसूस होता है, लेकिन असल में यह फोर्स नहीं है, ये असल में इनर्शिया है जो इस बॉडी को सर्कल से बाहर निकालना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।